इसी कड़ी में आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकारी निवास पर मीडिया से बातचीत की। मीडिया से वो रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को विधानसभा में लगे कैमरों की अनुमति किससे ली गई, किस फंड से इन्हें खरीदा गया, इसका कोई स्पष्ट जवाब उन्हें नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ सामान्य कैमरे नहीं बल्कि स्पाई कैमरे हैं जो विधायकों की आवाज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि केवल 5 कैमरे अपग्रेड किए गए हैं, जबकि 2 स्पाई कैमरे अतिरिक्त तौर पर 18.46 लाख में लगाए गए। पूरी अपग्रेड प्रक्रिया 1.9 करोड़ रुपए में पीडब्ल्यूडी विभाग ने की। इसके साथ ही जूली ने विधानसभा को सील कर जांच की मांग उठाई और कहा कि 2 कैमरों का एक्सेस केवल स्पीकर के कक्ष तक सीमित है, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश और सभी दलों के विधायकों को जांच कमेटी में शामिल करने की मांग भी की। सारी बात हमने गवर्नर साहब के सामने रखी है। उनसे अनुरोध किया है कि इसकी विस्तार से जांच होनी चाहिए और तथ्य सामने आने चाहिए। राजस्थान का इतना लंबा इतिहास, गौरवशाली इतिहास रहा है विधानसभा का, कभी इस तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। और विपक्ष के द्वारा, हमारे नेता महोदय के द्वारा जब ये मुद्दा उठाया तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी थी, स्पीकर महोदय की जिम्मेदारी थी कि हम लोगों को संतुष्ट करते और तथ्यों से वाकिफ कराते। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इनको 2 स्पेशल कैमरा लगाने पड़े? और जिस तरह से स्पीकर सदन चला रहे हैं, बिना प्रस्ताव बिल अप्रूव कर दिया। अभी जब हम गवर्नर साहब से मिले तो गवर्नर साहब इस बात को जानते हैं कि कैसे प्रोसीडिंग चलती है। उन्होंने प्रोसीडिंग हमने समझाई तो उन्होंने उस पर भी कहा कि कोई भी सदन का सदस्य अगर बिल पर चर्चा करना चाहता है तो अपना हाथ उठा के बात कर सकता है। हमारी दी हुई सूची को नकार दिया। क्वेश्चन आवर में नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया। तो इस तरह की बातें हैं। हमने सारी बात गवर्नर साहब को रखी।